हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नेस्ले इंडिया ने भी अपने नंबर्स प्रेजेंट कर दिए हैं। क्विकली इनके दोनों नंबर्स स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स देखते हैं और फिर इन्होंने और क्या अनाउंसमेंट करें जो नेसेसरी है फॉर ए रिटेल इन्वेस्टर टू नो, वो भी हम उन्हें देख लेते हैं। कूल। तो सबसे पहले रेवेन्यूज को एनालाइज करते हैं कि डोमेस्टिक सेल एंड देन एक्सपोर्ट सेल। फर्स्ट अगर अपन डोमेस्टिक सेल की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे 54026 ये नंबर है जो 54110 था पहले। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत छोटा सा यहाँ पे डिप है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 18 to 20% का यहाँ पर इंक्रीज दिखेगा। सो दिस इज ईयर ऑन ईयर वाइज गुड, क्वार्टरली वाइज गुड नहीं है। ठीक है। और अगर अपन एक्सपोर्ट नंबर्स को भी देखें तो 2192 से लेकर आपका 2402 और 1906 से 2402 हो गया। सो यहाँ पर एक्सपोर्ट में इट्स डिमांड इज गुड, यहाँ पर 10% के आसपास का। और ये ओवरऑल आपको यहाँ पे 20% प्लस के आसपास का दिख जाएगा एक्सपोर्ट सेल में। तो ये जो मेन कोर बिजनेस वाला है दैट इज गोइंग गुड। दैट मीन्स आपका जो वॉल्यूम लेड ग्रोथ है, रूरल एक्सपेंशन है, अर्बन से डिमांड है, वो सब विजिबिलिटी इन नंबर्स में करंटली दिख रही है। इवन दो क्वार्टर एंड क्वार्टर तो नंबर एक तरीके से फ्लैटिश नंबर ही है। ठीक है। आपका वो जीएसटी का बेनिफिट उधर भी जा रहा है। दूसरे चीज से अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर आप एक्सपोर्ट के नंबर्स आर गुड विच मीन्स ओवरसीज डिमांड और इनका जो पोर्टफोलियो एक्सपेंशन है वो पॉजिटिवली डाइवर्सिफाई हो रहा है। ठीक है, ओवरसीज मैटर्स में। नाउ देख लेते हैं इन्होंने टोटल एक्सपेंसेस इनके कितने हुए हैं इस क्वार्टर में। दैट इज दिस 46,676, 46,167 एंड 38,619। सो टोटली अगर आप देखेंगे एक्सपेंसेस में भी ये भी 1% के आसपास का ही फिगर है, ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20% का ये फिगर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ये आपका ऑब्वियस सी बात है, आपका जो रेवेन्यू आपका बढ़ा है इन्हीं रेफरेंस में आपका एक्सपेंसेस भी उन्हीं रेफरेंसेस में बढ़ा है 20%, 18 to 20% ईयर ऑन ईयर। एंड दिस मेजर आपका जो एक्सपेंसेस रहेगा इनका वही रहता है, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम, इन्फ्लेशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन, वेज हाइक और ये सारा मैटर्स इनको यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। देन आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। इन लोगों ने कितने की कोट करी है इस बार की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे इसकी तो 10, 181, 7532 एंड 6961। सो दैट इज वेरी गुड नंबर्स। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखोगे सो दैट इज 35% का इनका प्रॉफिट है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% का प्रॉफिट है। 46 या 48% के आसपास का आ जाएगा ये प्रॉफिट। सो डेफिनेटली गुड सेट ऑफ नंबर्स है ना। जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट से देखें सो दैट इज गुड। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर वही है, एक्सेप्शनल आइटम का यहाँ पर कुछ पॉइंट है बट वो बहुत छोटा पॉइंट है, 1500 करोड़ के आसपास का। बट वो न्यूलीफाई के भी प्रॉफिट एक तरीके से सही है। कूल। अब इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स भी देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड नंबर्स कैसे लग रहे हैं। सो दीज आर देयर कंसोलिडेटेड नंबर्स। अगर अपन रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में आप देखेंगे सेम चीज़ ही है, ईयर ऑन ईयर आपको अप्रॉक्सीमेटली वही 18 to 20% का हाइक यहाँ पर दिख जाएगा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो वही 1% के आसपास और लेस देन 1% के आसपास आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस में भी वही बात दिखेगी आपको। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 1% के आसपास का दिख जाएगा और ईयर ऑन ईयर 38,619, 4676 अप्रॉक्सीमेटली 20% या 22% के आसपास का ये आपको दिख जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी सेम, मोर और लेस सेम ही दिखेगा। 35% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको दिख जाएगा और ईयर ऑन ईयर 45% का आपको ये दिख जाएगा। सो मेजरली जो दोनों नंबर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, राइट। अभी नेस्ले में अपन को करना क्या है और इसके प्राइस, करंटली प्राइस के अकॉर्डिंग हमें क्या मूवमेंट होना चाहिए उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। देखो, ब्रांड वाइज, मैनेजमेंट वाइज और बिजनेस वाइज देखेंगे तो नेस्ले में कोई भी लूप होल्स नहीं है। सो ग्रेट ग्रेट कंपनी है। ठीक है, टॉप लाइन भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, एक्सपेंसेस भी अच्छे से मैनेजमेंट है और पैट भी बहुत अच्छे से इनका मैनेज है। ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स आप देखोगे और ब्रांड अगर आप देखोगे तो उस एस्पेक्ट से दिस इन्वेस्टमेंट इसमें बनता है। ठीक है। और ये फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है ये कंपनी। फंडामेंटली तो ऑब्वियस बात है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा स्ट्रांग है। ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है लिमिटेड मार्जिन प्रेशर एनालिस्ट के व्यू पॉइंट से कहीं से आ जाए, कंसिडरिंग मल्टीपल थिंग्स, तो वो हो सकता है। अभी करंटली शेयर प्राइस अगर आप देखोगे इसका 1250 से 1300 के बीच में ट्रेड करता है। ठीक है। अभी रिजल्ट्स आने के बाद इसे और भी ऊपर शायद से 1330 के आसपास इसको ले गया है। ठीक है। पहली चीज़ तो ध्यान रखनी होगी इसका पी इसका हमेशा 80, 75, 80 या 80 या 90 के बीच में इसका पी झूलता रहता है। ठीक है। इस पी लेवल पे एट एन एफएमसीजी कंपनी यूजुअली अगर आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट देखोगे या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट देखोगे एंड इवन फॉर इंस्टेंस आप
VBL देखोगे तो ये सारे इसी लेवल में ही ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर आपको PE पे आप बहुत कंफर्ट है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ये ऑलरेडी 52 वीक हाई पर है कंसर्निंग अभी जो डाउन चल रहा है मार्केट में उसके बाद भी। सो फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उसके बाद प्राइस मूवमेंट भी इसमें स्ट्रांग है, ऑपरेटर्स गेम बहुत स्ट्रांग है। तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से। तो अगर ये चीप वैल्यूएशंस पे आपको मिलता है लाइक इन 1000 अगर नियर टाइम में या 1-2 क्वार्टर में, तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ जो यहाँ पे बोलना चाह रहा था, इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है इस क्वार्टर में ₹7 के आसपास का इंटरम डिविडेंड। सो इफ अगर आप ऑलरेडी होल्डर हैं तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर डिविडेंड। अदरवाइज न्यू पोजिशन अगर आप लेंगे तो यू विल गेट इट अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड डेट, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब।